1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल ताजमहल का दौरा करना भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के केंद्र में एक यात्रा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित प्रेम का यह प्रतिष्ठित प्रतीक अपनी लुभावनी सुंदरता और मार्मिक इतिहास से हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस सूचनात्मक मार्गदर्शिका का उद्देश्य संभावित आगंतुकों को वह सब कुछ प्रदान करना है जो उन्हें यह तय करने के लिए जानना आवश्यक है कि उन्हें ताजमहल का दौरा करना चाहिए या नहीं और क्या उम्मीद करनी चाहिए। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था, जिनकी मृत्यु 1631 में प्रसव के दौरान हो गई थी। मकबरे का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ, जिसमें हजारों कारीगरों को काम मिला। ताजमहल न केवल अपनी आश्चर्यजनक स्थापत्य सुंदरता के लिए बल्कि शाश्वत प्रेम और हानि के प्रतीक के रूप में भी प्रसिद्ध है। स्मारक की आकर्षक विशेषताओं में इसका बड़ा सफेद संगमरमर का गुंबद और 4 मीनारें शामिल हैं, जो मकबरे को पूर्ण समरूपता में बनाते हैं। यह परिसर इस्लामी, फारसी और भारतीय वास्तुकला शैलियों के तत्वों के संयोजन से मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम प्रदर्शन करता है। जटिल नक्काशी, जड़े हुए रत्न और कुरान की आयतों की सुलेख इसकी सतहों को सुशोभित करते हैं, जिससे उत्कृष्ट शिल्प कौशल और कलात्मक विवरण का पता चलता है। शुक्रवार को छोड़कर ताजमहल सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। वास्तव में यादगार अनुभव के लिए भोर या सूर्यास्त के समय यात्रा पर विचार करें, जब संगमरमर बदलती रोशनी की बारीकियों को प्रतिबिंबित करता है। पूर्णिमा के आसपास रात्रि दर्शन सत्र उपलब्ध हैं, लेकिन टिकट सीमित हैं और उन्हें पहले से बुक किया जाना चाहिए। टिकट ऑनलाइन या स्मारक के पास टिकट कार्यालय से खरीदे जा सकते हैं। विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए अलग अलग कतारें हैं। विदेशी पर्यटकों को अधिक प्रवेश शुल्क देना पड़ता है, लेकिन आमतौर पर उन्हें जल्दी पहुंच मिल जाती है। लंबी लाइनों से बचने के लिए पहले से टिकट खरीदने की सलाह दी जाती है, खासकर नवंबर से फरवरी तक चरम पर्यटन सीजन के दौरान। प्रवेश करने पर आगंतुक एक भव्य प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, जो मेहराब के भीतर पूरी तरह से बने ताजमहल के दृश्य के लिए खुलता है। आकाश की पृष्ठभूमि में मकबरे की प्रारंभिक झलक एक लुभावनी अनुभव है, जो मुगल वास्तुकला की भव्यता और सटीकता का प्रतीक है। पर्यटक मुख्य मकबरे के चारों ओर घूम सकते हैं, विस्तृत कारीगरी को करीब से निहार सकते हैं और आंतरिक कक्ष का दौरा कर सकते हैं, जहां शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक कब्रें निचले कक्ष में हैं और जनता के लिए पहुंच योग्य नहीं है। ताजमहल एक बड़े परिसर में स्थित है, जिसमें सुंदर उद्यान, एक मस्जिद और कई अन्य मकबरे शामिल हैं। पारंपरिक मुगल 4 बाग, 4 बगीचे शैली में बनाए गए उद्यान एक शांत और चिंतनशील वातावरण प्रदान करते हैं, जो स्मारक के शांतिपूर्ण और रोमांटिक माहौल को बढ़ाते हैं। मैदान पर फोटोग्राफी की अनुमति है, लेकिन तिपाई और ड्रोन की अनुमति नहीं है। मकबरे के अंदर नाजुक आंतरिक भाग को हल्की क्षति से बचाने और सम्मानजनक माहौल बनाए रखने के लिए फोटोग्राफी निषिद्ध है। आगंतुकों से अपेक्षा की जाती है कि वे शालीन कपड़े पहने और सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि ताजमहल न केवल एक पर्यटक आकर्षण है, बल्कि शोक का स्थान और गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक भी है। ताजमहल देखने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक है, जब मौसम ठंडा होता है और भ्रमण के लिए अधिक आरामदायक होता है। भीड़ से बचने और सूर्योदय की हल्की रोशनी में ताजमहल का अनुभव करने के लिए सुबह जल्दी जाने की सलाह दी जाती है। आगरा, वह शहर जो ताजमहल की मेजबानी करता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरी राज्य में स्थित है, जो इतिहास में डूबा हुआ शहर है। गोल्डन ट्रायंगल पर्यटन सर्किट का एक प्रमुख पड़ाव। आगरा अपने प्रसिद्ध मकबरे के अलावा और भी बहुत कुछ प्रदान करता है। शहर में प्रभावशाली आगरा किला है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो अपनी समृद्ध ऐतिहासिक टेपेस्ट्री और वास्तुशिल्प भव्यता के साथ मुगल सम्राटों की समृद्ध जीवन शैली की झलक पेश करता है। इसके अतिरिक्त फतेहपुर सीकरी का निर्जन शहर, जो पास में एक अन्य यूनेस्को स्थल है, मुगल वास्तुकला के अच्छी तरह से संरक्षित उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगरा के जीवंत बाजार और स्थानीय शिल्प, विशेष रूप से इसका संगमरमर जड़ाव कार्य भी उल्लेखनीय है। अपनी समृद्ध विरासत, वास्तुशिल्प चमत्कार और सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के साथ आगरा भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गहराइयों में डूबने की चाहत रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे यह एक अवश्य घूमने लायक स्थान बन जाता है।
आगरा भारत के प्रमुख शहरों से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सभी प्रकार के यात्रियों के लिए आवास विकल्प बजट गेस्ट हाउस से लेकर लग्जरी होटल तक हैं। आवास की योजना पहले से बनाने की सलाह दी जाती है, खासकर चरम पर्यटन सीजन के दौरान। आगंतुकों को स्मारक के नियमों और दिशा निर्देशों का सम्मान करके कूड़े कचरे से बचने और संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करके टिकाऊ पर्यटन का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भावी पीढ़ियों के लिए ताजमहल की सुंदरता और अखंडता को संरक्षित करना एक साझा जिम्मेदारी है। ताजमहल की यात्रा सिर्फ एक पर्यटक भ्रमण से कहीं अधिक है। यह इतिहास, प्रेम और स्थापत्य भव्यता से भरपूर एक अनुभव है। यह भव्य स्मारक न केवल अपने समय की कलात्मक और इंजीनियरिंग उपलब्धियों का प्रमाण है, बल्कि प्रेम और हानि का एक सार्वभौमिक प्रतीक भी है, जो दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे आप इतिहास में रुचि रखते हों, वास्तुकला में रुचि रखते हों, या बस एक गहन और मार्मिक अनुभव की तलाश में हों, ताजमहल एक ऐसी यात्रा का वादा करता है जो आपके दिल को छू जाएगी और इसकी अलौकिक उपस्थिति को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके